क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। ये आपका एक बहुभुज से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिसमें एंगल निकालना रहता है, कोण निकालना रहता है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार आकृति दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक एंगल जो है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये आपको निकालना है, ये जो बाह्य कोण निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए ABCD है, और ये जो बढ़ गया है तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, बाह्य, ये भी बाह्य कहलाएगा, ये बाह्य कहलाएगा। तो इसमें देखिए 3 दिया है और चौथा नहीं पता है। तो देखिए मैंने बताया था कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ध्यान समझिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है, यानी वो आपका क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, 360 होता है। तो इसको आराम से हम निकाल सकते हैं सबको ऐड करके। चूंकि ये क्या है, ये तो चूंकि एक सम बहुभुज नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो रेगुलर नहीं है तो प्रत्येक बराबर नहीं होगा। एक क्या है, एक तरह से ये इरेगुलर फिगर है, तो यहाँ पे x निकालना है तो बहुत आसान है। तो क्या करेंगे भाई, 90 + 50 + 115, ठीक है, ये माइनस कर देंगे किससे, 360 से, पता चल जाएगा, ठीक है। तो 360 माइनस टाइम्स ऑफ, इनको ऐड कर लीजिए, देखिए 5 0 0 5 हो गया, ठीक है, और 1 5 1 6 9 6 15 को 5 और 1 1 2 255, सीधे देखिए 9 5 14 है, 14 और 100, ठीक है, 140 और 15 तो 255, ठीक है, 255 के 360, तो यहाँ पे समझिए 45 यहाँ पे बचा है। तो इस तरह हो जाएगा 0 से 5, चलिए 5, यहाँ पे क्या 5 से 5 0 और यहाँ पे 1, यानी 105। तो ये आपका क्या होगा, 105 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आया, आंसर क्या होगा, 105 डिग्री। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो जैसे मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किया है, तो कुछ ये यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जैसे ये है, इसमें आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे क्या निकालना है, कुछ तो डेटा ही नहीं पता है, और यहाँ पे x निकालना है। तो पहले ही समझना है कि मैंने बताया था कि अगर किसी बहुभुज या किसी पॉलीगन का प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड बराबर होता है, तो ऐसे बहुभुज को हम बोलते हैं सम बहुभुज। क्या बोलेंगे, सम बहुभुज, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन, ये ध्यान रखना है, ये बात समझ में है, रेगुलर पॉलीगन, राइट। अब ये बात भी समझ जाइए कि रेगुलर पॉलीगन में प्रत्येक एंगल बराबर होता है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर सम से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यह है, तो जो यह मेजर ऑफ एंगल होगा वह ये भी होगा। तो प्रत्येक पूछ रहा है, तो प्रत्येक के लिए फार्मूला बताए थे, ठीक है ना। प्रत्येक एंगल निकालने के लिए मतलब एक तरह से कहते हैं ईच इंटीरियर, मतलब आंतरिक, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर, ठीक है, पॉलीगन ऑफ, चूंकि यहाँ पे n साइड ना होके कितना दिया है, 5 साइड, ठीक है। तो n साइड के लिए फार्मूला पहले लिख लेते, तब 5 पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे 5 साइड है, तो क्या होता है, पहले n - 3 इंटू n - 2 इंटू 180/n, ये फार्मूला होता है। दिस इज फार्मूला, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला को मैंने इस तरह भी बोला, लिखवाया था, 2n - 4 करिए तो यहाँ पे 90 कर दीजिए, और प्रत्येक ये तो सम का होता है, और जब प्रत्येक निकालना है तो इसी पूरे टोटल एंगल को हम क्या करते हैं, भुजा से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, ये 4 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 180 बन जाएगा, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। सीधा सीधा है कि क्या करिए, दिए गए जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई करके और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 से 2, 5 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ देखिए 5 से 2 3 और ये 180/5, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 6 30, 36 3 108 हो जाएगा। तो इसका प्रत्येक एंगल कितना होगा, 180, बहुत सिंपल, सॉरी 108 होगा, 108, ठीक है। तो 108 108 108, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता कर ले सकते हैं। अब जैसे टोटल अगर होगा तो 108 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5/40, तो ये हो गया 5 × 540 आपका टोटल हो जाएगा, टोटल कोड हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका एक्सटीरियर पूछ ले तो यहीं से क्या करें, इसको बढ़ाएंगे, तो ये दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से
108 माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 72, ठीक है, क्या हो जाएगा 72, राइट, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये टाइम का है, इससे संबंधित मैंने अभी नहीं लाया है, इसका बेसिक बताएंगे, बस अभी ये समझ लीजिए। बेसिक में एक रूल होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग में करेंगे, फ्रैक्शनल में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, आप परेशान रहेंगे, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी, एक तरीका है, क्या बता रहे हैं देखिए, जो टोटल वर्क होता है, ठीक है, यानी पूरा काम बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे पूरा काम, ठीक है। यह इफिशियंसी एक आता है, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, और इनटू, ठीक है, टाइम होगा, क्या होगा, टाइम, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी पे काम करेंगे, इसी पे काम करना है, ठीक है। अब क्या है इसका मतलब समझिए, टोटल वर्क का मतलब पूरा काम, इफिशियंसी का मतलब वन डे वर्क, क्या बोलेंगे, वन डे वर्क, वन डे वर्क मतलब एक दिन का काम, इफिशियंसी का मतलब क्या है, वन डे वर्क, उसकी क्षमता एक दिन की, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। और टाइम क्या मतलब एक तरह से कंप्लीशन डे हो गया, वर्क कंप्लीशन डे बोल सकते हैं, वर्क कंप्लीशन, देखिए भाई इस तरह करेंगे तभी, नहीं तो परेशान नहीं है। वर्क कंप्लीशन डे मतलब एक तरह से कर सकते हैं काम को पूरा करने में, तो भाई क्या हो गया, एक दिन में किया गया काम, और इसका मतलब क्या हो गया, मतलब बाय समवन हम कह सकते हैं किसी द्वारा, ठीक है, पूरा काम करने में कितना समय लग रहा है वो टाइम हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से ये भी समझिएगा कि इफिशियंसी जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, मतलब जितना क्षमता रहेगा उतना ही कम समय लगेगा, ठीक है, ये बात समझ में, ज़्यादा समय लगने का मतलब उसका क्षमता ज़्यादा कम है, तो ये ध्यान रखना, इनके बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है। ये भी समझ लीजिए, अगर इफिशियंसी किसी दो पर्सन का, अगर मान लीजिए A रेशियो B है, तो उनके टाइम का जो हो जाएगा वह B रेशियो A हो जाता है, ये ध्यान रखना, ये इंटरचेंज हो जाएगा, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। कुछ चीज़ें और समझिए कि हमारा इसमें कहानी वन डे वर्क से होता है, क्या होता है, वन डे वर्क से होता है, इतनी बातें, थोड़ा ये बेसिक है, ये आपको समझना है। अब मैं बार बार बताता हूँ, जो टोटल काम है इसमें मैथ्स में, जो टाइम एंड वर्क में, आप काम कुछ भी ले लीजिए, तो मोस्टली काम को आप बेसिक में पढ़ें, यक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं, कभी 100 मान के करते हैं, और कभी एलसीएम वैल्यू मान के, या एलसीएम का मल्टीपल कोई और ज़्यादा बड़ा नंबर लेके कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, राइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए ए क्या है, ए का काम करता है 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है, और बी क्या है, काम सेम है, ध्यान रखिएगा, वो 15 दिन में कर रहा है, मतलब ए किसी काम को 10 डेज में, और बी उसी काम को क्या कर रहा है। तो अब ये जो काम है, यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क का मतलब एक तरह से समझ लीजिए बेसिक में कि पूरा काम कितना है, टोटल काम कितना, इस तरह हम कैलकुलेशन मान के चलेंगे। तो जो भी होगा इनका एलसीएम लेते हैं, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, बार बार बताते हैं, बड़ा वाला नंबर पकड़िए, इसका टेबल पढ़ लीजिए। तो 10 और 15 का 15, 15 दूना 30, 30 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, तो 30 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो दैट इज एलसीएम वैल्यू, ये क्या होता है, एलसीएम होता है। अब हम क्या करते हैं, ए का इफिशियंसी निकालते हैं, ए का क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालते हैं। चलिए इफिशियंसी निकालते हैं, ए की इफिशियंसी यहाँ पे निकालेंगे क्षमता, ठीक है, मतलब वन डे वर्क्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, मतलब टोटल वर्क को क्या करेंगे, यहीं पे समझिए, इफिशियंसी निकालना है इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से अगर ध्यान दीजिए तो क्या आएगा, इफिशियंसी अगर आप निकालना चाहते हो तो टोटल वर्क को क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल काम को टाइम से डिवाइड कर लीजिए, तो 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आया, और यहाँ पे 15 दूना 30 आया, बात समझ में आया। ये वन डे वर्क हो गया, इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया, वन डे वर्क, राइट, क्लियर है, बेसिक समझा रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है, आप समझिए, एक कर लेंगे तो सारा बना देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि वे दोनों क्या कर रहे हैं, वे दोनों 5 दिन साथ काम करते हैं, मतलब दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम डे पे, सेम डे से स्टार्ट कर रहे हैं,
और 5 दिन तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 दिन तक वह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझो कि एक दिन का ही काम कितना कर रहे हैं दोनों मिलके, यानी A प्लस बी मिलके 3 दू 5 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक है। तो 5 काम करेंगे तो A और B अगर ध्यान दीजिए 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना काम करेंगे, टोटल काम कितना करेंगे, तो टोटल वर्क क्या होगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो चूंकि 5 दिन तक कर रहे हैं तो 5 गुणे 5, ध्यान समझिएगा, 5 दिन एक साथ मिलके कर रहे हैं और दोनों की जो दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब A 3 काम कर रहा है और B 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो यानी 25 काम तो कर दिए, ठीक है। अब जो रिमेनिंग काम क्या है, अब रिमेनिंग यहाँ पे देखिए 1 1 से ये सब नहीं, फ्रैक्शनल हम नहीं ले रहे हैं, पूरा काम जो है वो 30 है, तो 30 में से 25 घटा दीजिए तो काम कितना बच गया, 5। अब कह रहा है 5 काम है तो शेष काम को B कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 5 ही शेष है ना, 5 से में। अब क्या होगा, अब B का देखिए, B का समझिए, तो क्या बताएं, B का क्या पूछ रहा है, काम करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम होगा, टोटल वर्क को हम क्या करते हैं इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, तो टोटल वर्क अब 5 बचा है और इसकी क्षमता कितनी है, B की क्षमता भी मैंने निकाला है, B की क्षमता 2 है, 2 है, तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूना 4 यानी 2.5 दिन होगा। अप्रॉक्स में अगर मैं जाऊँ तो इसे 3 दिन ऑप्शन में मान सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, सॉरी D करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाएंगे तो केवल एक फार्मूला याद रखिए, टोटल वर्क, देखिए टोटल वर्क बराबर ईटी, एक ईटी मनी होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम याद रखिएगा, बस बना देंगे। ओके, एक इन्हीं क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, इसे भी बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि एवरेज, आप इसके लिए तो फार्मूला कोई है, अभी मैं चूंकि इसे पूरा आपको लॉन्ग मेथड से करा दे रहा हूँ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज दिया है, तो सबसे बड़ी का ज्ञात कीजिए, बहुत बहुत आसान है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर इज, तो इवन नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव मान लेते हैं, क्या होगा x, ठीक है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, यही होगा ना। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, मान लेते हैं x है तो उसमें 2, भाई स्वाभाविक है x क्या है, मान लेते कोई इवन नंबर है, तो इवन नंबर है 2 ऐड होगा तो भी इवन मिलेगा, ऐसे ऐसे है मान लीजिए, ठीक है। अब एक चीज हमको बताए थे कि अगर आपको एवरेज निकालना है यानी माध्य निकालना है, ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, जो सम अपान n होता है, टोटल सम अपान n, याद रखिएगा a बराबर यस अपान n। तो यहाँ से अगर सम देखा जाए तो क्या होगा a इंटू n का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, ठीक है। और ये एस क्या है, सम ऑफ जो भी वैल्यूज दिए हैं उनका सम, सम का मतलब जोड़, ठीक है। तो ए है, यस बराबर ए एन हो गया, ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एवरेज दे दिया है 24, ठीक है, और 5 संख्या दिया है यानी n बराबर 5 दे दिया है, ठीक है। एस बराबर ए एन करिए, तो इन्हीं का सब का सम बराबर, ये देखिए यहाँ पे बीच में लिख दे रहे हैं प्लस 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 प्लस, ये बराबर ए एन हो जाएगा, ए एन का मतलब 24 गुणे 5। ओके, अब समझिए यक्स यक्स 5 बार तो आया है, तो 5 यक्स प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 हो जाएगा, बराबर है 24 गुणे 5, अभी गुणा नहीं कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को 5 से भाग दे दीजिए, तो यक्स आया 5 को 20 और 24 आया, तो x बराबर क्या है 4 इधर ले जाइए तो 20, x की वैल्यू 20 आया। अब चूंकि इसमें सबसे बड़ा तो यही होगा, ठीक है, तो 20 प्लस 8 कर लीजिए, तो यानी 28, ठीक है। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, आशा कर रहे हैं वीडियो हेल्पफुल होगा, अगर वीडियो हेल्पफुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और मेरे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।